टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रकार, 9th पार्ट है, 9वां हिस्सा है। इट रेफर्स टू प्लूरलिज्म ऑफ गवर्निंग स्ट्रक्चर्स सच एज ए गवर्नमेंट एंड अदर कंस्ट्रक्ट्स लाइक वर्क प्लेसेज, फैमिलीज, कम्युनिटी, एसोसिएशंस एंड सो फोर्थ। इसका संदर्भ शासन संरचना जैसे सरकार और दूसरी संस्थाएं जैसे कार्यस्थल, परिवार, सामुदायिक संगठन से है। प्लूरलिज्म का मतलब होता है बहुलवाद। मतलब समाज में जो है ढेर सारी शक्तियां होती हैं, तो वो राजनीति पर प्रभाव डालती हैं। अब जैसे ये दिया हुआ है कि सरकार होती है, वर्क प्लेस होता है, कार्यस्थल होता है, फैमिलीज माने एक परिवार होता है, कम्युनिटी एसोसिएशंस है, सामुदायिक संगठन हैं। ये सब जो है बहुलवाद है, यानी प्लूरलिज्म के एग्जाम्पल हैं कि समाज में केवल एक ही शक्ति नहीं होती है, कई तरह की शक्तियाँ होती हैं। अब सबको लेकर के लोकतंत्र में सबको महत्व दिया जाता है। तो आगे हैं टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन क्लस्टर अराउंड वैल्यूज। इसका मतलब होता है कि लोकतंत्र के प्रकार मूल्यों के इर्द गिर्द इकट्ठे होते हैं। मूल्यों मतलब वैल्यूज के इर्द गिर्द इकट्ठे होते हैं लोकतंत्र के प्रकार। मतलब जिस तरह का आपका मूल्य होगा उसी तरह से लोकतंत्र का प्रकार वहाँ आएगा, विकसित होगा। आपका मूल्य क्या है, वैल्यू क्या है, आप किसको कीमत देते हैं, पार्टिसिपेटरी को देते हैं कि प्रेसिडेंशियल को देते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी को देते हैं कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को देते हैं। तो ये आपके वैल्यूज हैं, यानी मूल्य हैं कि आप किसको कीमत ज़्यादा देते हैं, किसको मूल्य ज़्यादा देते हैं। तो उसी के इर्द गिर्द जो है लोकतंत्र के प्रकार इकट्ठे होते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय मेनी। लोकतंत्र एक होता है डेमोक्रेसी, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में है डेमोक्रेसी होता है तो रूल बाय मेनी मतलब होता है बहुतों का शासन। रूल बाय मेनी ये डेमोक्रेसी है, बहुतों का शासन। डिमार्की मतलब ओलिगार्की, रूल बाय फ्यू ये होता है। डिमार्की मतलब ओलिगार्की, रूल बाय फ्यू मतलब कुछ थोड़े से लोग जो है शासन करते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ जो है सुप्रीमोवादी पार्टियां हैं हमारे देश के अंदर, सपा है, बसपा है, आरजेडी है, जदयू है, एनसीपी है, डीएमके हैं। तो यहाँ क्या है, एक परिवार का शासन होता है। तो इसी को कहते हैं डिमार्की कहते हैं, ओलिगार्की कहते हैं। कहने मतलब कि इन पार्टियों में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ ओलिगार्की है, डिमार्की है, चाचा चाची, भाई बहन, बाप बेटा ये सब मिल करके शासन करते हैं। एनोक्रेसी ऑटोक्रेसी, रूल बाय वन। एनोक्रेसी ऑटोक्रेसी का मतलब होता है तानाशाही, एक तरह से इसको कहते हैं तानाशाही। और रूल बाय वन मतलब एक ही व्यक्ति होता है पूरे संगठन में जो सबको ऑर्डर देता रहता है। जैसे हिटलर था, मुसोलिनी था। तो ये भी एक तरीका है, सुप्रीमोवादी पार्टियों में होता है। जैसे हमारे सपा बसपा वगैरह हैं, आरजेडी वगैरह हैं, तो यहाँ पर एक व्यक्ति की तानाशाही भी चलती है। ठीक है, परिवार है, परिवार से ओलिगार्की है, डिमार्की आता है, लेकिन जब एक ही व्यक्ति का ऑर्डर चलता है तो उसको तानाशाही भी कहते हैं। एनार्किज्म, रूल बाय नन। इसका मतलब होता है अराजकतावाद, जिसमें कोई शासन नहीं करता है। समाज में कभी कभी ऐसे भी हालात पैदा हो जाते हैं जहां अराजकता हो जाती है, शासन का अता पता ही नहीं चलता शासन है भी कि नहीं है, नहीं है। ये आगे है लिबरल डेमोक्रेसी, उदार लोकतंत्र क्या है? वैसे लोकतंत्र तो उदार होता ही है, सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र उदार होता ही है, फिर भी लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में बताया जा रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का बंटवारा, ताकत का बंटवारा, कैसे बंटवारा किया जाता है। अब जैसे शक्ति का बंटवारा है लोकतंत्र में किया जाता है
कि हमारे भारत सरकार में जैसे एक संविधान है, तो संविधान के जरिए जो है तीन यहाँ पर 3 वर्ग हैं, जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। तो ये जो है पूरे शासन का जो तंत्र है इन्हीं 3 हिस्से में बटा हुआ है। जो विधायिका है वो जैसे संसद है, विधानसभा है, तो यहाँ कानून बनता है, सांसद और विधायक कानून बनाते हैं। जैसे कार्यपालिका है, कार्यपालिका में जैसे सिविल सर्विसेज के अधिकारी होते हैं, आईएएस होते हैं, पीसीएस होते हैं, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, ये सब होते हैं। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं कि जो कानून बनता है उसका वो पालन करते हैं, इसको कहते हैं कार्यपालिका। और जब कोई विवाद होता है तो एक होता है न्यायपालिका, यानी जुडिशरी होती है। तो इस तरह से लोकतंत्र का जो पावर है 3 हिस्से में बटा हुआ है, 3 हिस्से में बटा हुआ है। विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। विधायिका मतलब लेजिस्लेशन, कार्यपालिका मतलब ब्यूरोक्रेसी और न्यायपालिका मतलब जुडिशरी। तो ये इसमें जो है बटा हुआ है। इसी को कहते हैं लिबरल डेमोक्रेसी। मतलब कोई एक जो है तंत्र हावी नहीं है, एक ही तंत्र पूरे लोकतंत्र पर हावी नहीं है कि विधायिका वाले हावी हैं या कार्यपालिका वाले हावी हैं या न्यायपालिका वाले हावी हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आरक्षण भी दिया गया है कि समाज के हर वर्गों का जो है यहाँ पर प्रतिनिधित्व हो। लेकिन हमारे भारत देश में जो है न्यायपालिका एक अजीबोगरीब है। यहाँ पर जो है यहाँ पर 90% जज जो है एक ही जाति के हैं, ब्राह्मण जाति के हैं, दूसरी जातियों का आता ही पता नहीं है। हमारे भारत देश में ये भी एक तरह की डेमोक्रेसी है। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज बिटवीन ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट। स्वतंत्र न्यायपालिका एवं रोक और संतुलन की प्रणाली। स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी को माना जाता है कि लोकतंत्र में उसको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, मतलब निष्पक्ष होकर के न्याय देना चाहिए और चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, रोक और संतुलन होना चाहिए। सरकार की जो शाखाएं यही है ना कि लेजिस्लेशन है, यानी विधान पालिका है, और नौकरशाही है यानी ब्यूरोक्रेसी है, और तीसरा जो है न्यायपालिका है, जुडिशरी है। तो ये शासन की जो है शाखाएं हैं, सरकार की ये शाखाएं हैं, 3 शाखाएं हैं, एक दूसरे का चेक एंड बैलेंस ये करती रहती हैं। एक तंत्र दूसरे को जो है शाखा जो है दूसरे को ज़्यादा हावी होने नहीं होती है। आगे है इसमें मल्टी पार्टी सिस्टम्स विथ एट लीस्ट 2 परसिस्टेंट वाइबल पॉलिटिकल पार्टीज। बहुदलीय प्रणाली। उदार लोकतंत्र में क्या होता है, बहुदलीय प्रणाली होती है। मतलब बहुदलीय प्रणाली मतलब होता है कि ढेर सारे दल हो सकते हैं। कम से कम 2 टिकाऊ उपयोगी दल, व्यवहारिक दल, राजनीतिक दल तो चाहिए ही चाहिए। कम से कम 2 दल तो चाहिए ही चाहिए। लिबरल डेमोक्रेसी में, उदार लोकतंत्र में, जैसे हमारे भारत देश में है, यहाँ ढेर सारे दल हैं, सबको छूट दी गई है कि लोकतंत्र है, आप लोग अपना दल बना सकते हैं, जनता के बीच में जा सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब जैसे तानाशाही में होता है वहाँ एक ही दल होता है, वहाँ ढेर सारे दल नहीं होते हैं, वो दूसरे को पनपने नहीं देते हैं। लेकिन उदार लोकतंत्र में ये नहीं होता है, वहाँ पर ढेर सारे दल होते हैं और अलग अलग विचारधारा के भी होते हैं। हमारे भारत देश में देख लीजिए, अब जैसे हमारी भाजपा है वो अपना हिंदू चिल्लाती रहती है, हमारा जो है बसपा है वो बहुजन चिल्लाती रहती है। खैर अब तो सर्वजन हो गई है। अब सपा है समाजवाद चिल्लाती रहती है। और कांग्रेस है वो तो भाई आज़ादी के समय की पार्टी है, वो तो कहते हैं भाई हम तो सबसे बड़े देशभक्त हैं। तो इस तरह से उदार लोकतंत्र में ढेर सारी पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन कहा गया है कम से कम 2 तो चाहिए, एक दल नहीं चाहिए, दो तो चाहिए और व्यवहारिक स्तर पर चाहिए। ये नहीं कि केवल सिद्धांत के स्तर पर 2 दल हैं। अब जैसे यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा में कुछ फ़र्क ही नहीं रहता है। कांग्रेस, भाजपा, आप, कम्युनिस्ट ले दे करके वही सवर्ण लोग जो है उस पार्टी के माध्यम से सत्ता में रहते हैं, दिखाने के लिए अलग अलग पार्टियाँ हैं। तो इसको नहीं कहते हैं कम से कम 2 पार्टियाँ जो है दिखाई पड़नी चाहिए व्यवहार के स्तर पर, और जनता भी समझ सके कि दोनों पार्टियों में क्या अंतर है। तो बहुदलीय इसीलिए प्रणाली रखी जाती है उदार लोकतंत्र में कि अलग अलग विचारधारा के लोग भी
जो है लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं, दल बना सकते हैं, जनता के बीच जा सकते हैं, अपने कार्यक्रम चला सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो यही है लोकतंत्र के प्रकार, यही है लोकतंत्र के प्रकार। और हमारे भारत देश के अंदर बहुदलीय शासन प्रणाली है। हमारे भारत देश में आज की तारीख में 21वीं सदी में 2022 में तो हम देख ही सकते हैं कि भारत के संविधान ने बहुदलीय प्रणाली हमको दे रखा है, दे रखा।